स्टूडेंट्स हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। तो वो कहता है कि लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ दैट मीट्रिक स्पेस। अब जिस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोगों ने ट्रायल करना है उसका नाम स्मॉल एक्स लिखा है उसने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये ए से उठाएं, जैसे कि यहाँ पे उसने ये बताने की कोशिश की है। ये ट्रायल पॉइंट ए से भी हो सकता है और ए के कॉम्प्लीमेंट से भी, गोया पूरी मीट्रिक स्पेस से ये हो सकता है। तो ये जो सेट ए के इनसाइड वाले पॉइंट्स, जैसे कि फिगर में ये डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई है, अगर ये आर स्क्वायर का कंटिन्यूस एक पार्ट है, फिगर में तो इतनी बात ही दिखाई गई है, बाकी सेट्स में अकॉर्डिंगली डेफिनेशन के हम इसे समझ सकते हैं। तो ए के इनसाइड के सारे पॉइंट्स भी इस सेंस में लिमिट पॉइंट्स कहलाएंगे ए के, और ए के बाहर ए के कॉम्प्लीमेंट में ए की बाउंड्री के साथ साथ जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो भी ए के लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे एनीवे उसने कहा है कि एक्स की जो है जो ट्रायल पॉइंट है उसकी सिलेक्शन ज़रूरी नहीं कि ए से हो, ए से भी हो सकता है और ए के कॉम्प्लीमेंट से भी। तो गोया वो पूरे एक्स से, पूरी मीट्रिक स्पेस से हो सकता है। कहता है दिस पॉइंट एक्स इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ़ के बाद उसने स्टूडेंट्स लिखा है कि ये एक्स की हर कोई नेबरहुड ए के साथ ओवरलैप करती हो। एक्स की हर कोई नेबरहुड ए के साथ ओवरलैप करती हो। तो ये जो पॉइंट्स मैंने क्लिक किए हैं वो ऐसे ही हैं कि उनकी तमाम नेबरहुड से मुराद होता है सेंटर, ये वाला पॉइंट जो एक्स था उसे चूज़ किया जाए और ओपन बॉल कंसिडर किया जाए। तो ओपन बॉल्स को उनके सेंटर की हम क्या मानते हैं, नेबरहुड कहते हैं। तो अगर उस पॉइंट की हर नेबरहुड ए के साथ ओवरलैप करे और ओवरलैपिंग पोर्शन में एक्स जो ट्रायल पॉइंट था उसके सिवा भी कुछ हो, ठीक है, तो यही बात उसने लिखी है कि बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए एक्सेप्ट द पॉइंट एक्स, सेंटर के सिवा भी उनमें वो जो ओपन बॉल था, जो नेबरहुड ऑफ एक्स थी, वो अपने सेंटर के सिवा भी ए का कुछ पोर्शन जो है उसे उसके साथ ओवरलैप करती हो। अगर ऐसा हो तो हम इस ट्रायल पॉइंट एक्स को कहते हैं कि ये लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए है। तो ये इंग्लिश के सेंटेंस में भी ये बात उसने लिखने की कोशिश की है। कहता है दैट इज़ कि इस बात का ये तर्जमा बना कि ईच ओपन बॉल विद सेंटर एट एक्स, ये एक्स वो ट्रायल पॉइंट है कि जिसे हम देखना चाहते हैं कि वो लिमिट पॉइंट, उसे हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्राम एक्स टू, ये टू ज़रा ब्रैकेट में लिख लो, तो ये टू लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऊपर वो जो बात की है उसी की ये एक्सप्लेनेशन है। तो हमने अपने तौर पे भी इसका तर्जमा किया है कि दैट इज़ ईच नेबरहुड ऑफ एक्स इज़ ओवरलैपिंग विद द सेट ए एक्सेप्ट द पॉइंट एक्स आल्सो, ठीक है। तो वो ए माइनस एक्स की हम बात करेंगे, सेंटर के सिवा भी कुछ पोर्शन जो है वो ओपन बॉल के साथ सेट ए का ओवरलैप करना चाहिए। तो ये है जो हम कहना चाहते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन तो यही थी कि हर बी एक्स आर यानी हर ओपन बॉल जिसका सेंटर वो वाला ट्रायल पॉइंट हो, वो हमारे सेट ए के साथ ओवरलैप करना चाहिए सेंटर के सिवा भी कुछ पॉइंट्स पर, ठीक है। तो सेंटर के सिवा भी ओपन बॉल के और सेट ए के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन होने चाहिए। तो ये एक तो डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स इसकी लिमिट पॉइंट की, और दूसरा उसने एग्जांपल ली है वो जो हम रियल लाइन कंसीडर किया करते हैं अंडर यूजुअल मीट्रिक। तो रियल लाइन एक्स की जगह, मीट्रिक स्पेस की जगह रियल लाइन है यहाँ, और डी की जगह डी नाट है। आपको पता है रियल लाइन पे डी नाट जो है यूजुअल मीट्रिक कैसे डिफाइन की जाती है। तो डी नाट ऑफ एक्स एंड वाई क्या होता है, एक्स माइनस वाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, आई मीन। तो कहता है उसका जो टुकड़ा उठाना था, उसका जो सेट ए उठाना था, सब सेट ए उठाना था, वो 0 से 1 तक का जो है दोनों तरफ से ओपन इंटरवल हमने चूज़ किया है। कहता है इसके सारे लिमिट पॉइंट्स, अब तो वजह से स्टूडेंट्स ये कभी आप ड्रॉ करके देखो, ये रियल लाइन पे वैसे जो आपको पता है ओपन बॉल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो इंटरवल की सूरत में यूँ उनको प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन चलें वो आर्ट स्क्वायर का आइडिया भी यहाँ हम देख सकते हैं। तो आप ज़रा तवज्जो से देखो स्टूडेंट्स, ज़ीरो की हर कोई नेबरहुड अगर मैं कंसीडर करूँ, ज़ीरो रिमेंबर इस सेट में नहीं है ए में,
ए में ज़ीरो शामिल नहीं है, लेकिन ज़ीरो की हर नेबरहुड इस इंटरवल के साथ जो 0 से 1 तक है, ये जो ओपन इंटरवल था यानी सेट ए था, ज़ीरो की हर नेबरहुड सेट ए के साथ ओवरलैप कर रही है, तो सेंटर के सिवा भी, ज़ीरो के सिवा भी ओवरलैप कर रही है, तो लिहाजा ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट कहलाया। लाइकवाइज 1 भी इसका लिमिट पॉइंट कहलाया। 1 पे भी मुझे ऐसे लाइंस इंटरवल की ड्रॉ करनी चाहिए थी, तो ये आर स्क्वायर का आइडिया चूँकि जनरल हुआ करता है तो उसकी फ़िगर भी बना दो, तो उसमें भी कोई मैटर नहीं। लेकिन आप ऑब्ज़र्व करो कि 1 की कोई नेबरहुड ऐसी ना होगी कि वो हमारे सेट ए के साथ ओवरलैप ना करे। ये रिमेंबर, ये ज़ीरो के बाद मैंने लाइन थोड़े फासले से शुरू की है, ये फासले से बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो सेट के बाहर है, और ज़ीरो के फ़ौरन बड़े, ज़ीरो से जो बड़े वाले रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेट ए में शामिल हैं। इसी तौर पे 1 से पहले पहले वाले, 1 से छोटे छोटे तमाम रियल नंबर्स भी सारे के सारे उसमें शामिल हैं, जो 0 और 1 के बीच में हैं, इन बिटवीन। वो आप समझते हो ओपन इंटरवल से क्या मुराद हुआ करती हैं। तो यही दो, 0 और 1, 0 और 1 हालांकि दोनों ए से मैंने नहीं उठाए, यार से उठाए हैं स्टूडेंट्स, तो 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है, और ये स्टूडेंट्स के 0 और 1 के बीच वाला हर पॉइंट ही इस सेट का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि उनको बीच में जैसे कि 0.5 था, 0.5 के लेफ़्ट राइट पे मैं नेबरहुड एक ड्रॉ कर लूँ, यानी 0 के राउंड अबाउट एक मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ, छोटी सी लाइन, जैसे कि यहाँ पे ये नेबरहुड्स दिखाई गई हैं ऐसे लाइन्स लगा के, ये उसी लाइन के ऊपर है। इनफैक्ट सीखने के लिए हमने इनको अपर साइड पे ज़रा शो किया है। तो 0.1 पे कोई नेबरहुड अगर मैं ड्रा करूँ स्टूडेंट्स, तो वो यकीनन इस सेट के साथ, इस सेट ए के साथ ओवरलैप करेगी। लिहाजा 0 और 1 के बीच वाले सारे पॉइंट, हर कोई पॉइंट भी इस सेट का लिमिट पॉइंट है, और इस सेट के बाहर सिर्फ इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं, एक 0 है और एक 1 है। तो सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट्स अगर मैं इकट्ठे कर दूं, तो उनसे 0 से 1 तक का क्लोज्ड इंटरवल यूँ जनरेट हो जाएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, पेज नंबर 2 पे उसने ये जो लिमिट पॉइंट्स अभी हमने स्टडी किए उसकी ज़ुबान में क्लोज्ड सेट को डिफ़ाइन किया है। तो डेफिनेशन है क्लोज्ड सेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस भी आप इसे कह सकते हो कि मीट्रिक स्पेस में के किसी टुकड़े के क्लोज्ड होने से क्या मुराद है, हम ये देखना चाहते हैं। तो फिर वो कहता है कि लेट एक्स with metric D be a metric space and A be a subset of that metric space. This subset A is said to be a closed set if this set A contains all of its limit points. अगर किसी सेट में उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स शामिल हों तो हम उस सेट को बोलते हैं कि वो क्लोज्ड है। अब एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स, वही उसने रियल लाइन पे यूजुअल मीट्रिक को डिफ़ाइन किया है, डी नॉट को। तो इस मीट्रिक स्पेस में उसने दो सेट कंसिडर किए हैं, एक 0 से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल और एक 0 से 1 तक का ओपन इंटरवल, ए और बी रेस्पेक्टिवली उसने इनको नेम दिए हैं। तो ये जो पहला सेट ए है उसको अगर आप देखो स्टूडेंट्स, इसके सारे पॉइंट्स जो हैं, इसके लिमिट पॉइंट्स 0, जो सेट के 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, और 0 से 1 तक के, 0 से 1 के बीच में तमाम पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स जो हैं ए में शामिल हैं, लिहाजा ये सेट क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड इंटरवल्स सभी क्लोज्ड सेट्स हुआ करते हैं। और दूसरी एग्जांपल में बी में, ये बी सेट के लिमिट पॉइंट्स को अगर आप देखो तो 0 से 1 तक के तमाम पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। अलबत्ता इस सेट के बाहर भी इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं, एक 0 है और एक दूसरा 1 है। तो ये दो लिमिट पॉइंट्स ऐसे हैं कि इस सेट में शामिल नहीं हैं, लिहाजा ये सेट क्लोज्ड नहीं है। उसने इसी तौर पे इसको यहाँ पे लिख दिया है।